नमस्कार दोस्तों, आपके अपने समाधान अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आज हम 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए रामबाण कक्षा लेकर आ रहे हैं, जिसमें आपको 2 नंबर यहीं से इसी मानचित्र से मिलेंगे। अतः विद्यार्थियों से निवेदन है कि आप अधिक से अधिक इस वीडियो को वायरल करें, अपने मित्रों के साथ पहुंचाएं और कल होने वाली परीक्षा के लिए ताबड़तोड़ जो सीरीज चल रही है उस मानचित्रों की सीरीज में आज हम भारत के मानचित्र को लेकर आए हैं, जो आपका 2 नंबर दिलवा के ही रहेगा। आपसे हम भारत के मानचित्र की सामान्य जानकारी देना चाहेंगे कि भारत हमारा जो है इसमें कौन कौन से राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनकी कहाँ कहाँ राजधानियां हैं, इसकी मोटी मोटी जानकारी लेने के पश्चात हम बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। तो हम भारत के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के थोड़ी सी जानकारी हम प्राप्त कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम उत्तर से दक्षिण की ओर चलेंगे और फिर पूर्व और उत्तर की ओर चलेंगे। तो उत्तर, पश्चिम, दक्षिण और पूर्व, इस प्रकार भारत के हम चारों तरफ के राज्यों की जानकारी ले लेते हैं। सबसे पहले लद्दाख ऊपर राज्य आता है हमारा, लद्दाख के बाद में जम्मू कश्मीर आता है, फिर जम्मू कश्मीर के बाद में हिमाचल प्रदेश आता है, हिमाचल प्रदेश के बाद में पंजाब के बाद हरियाणा के बाद राजस्थान के बाद गुजरात के बाद महाराष्ट्र से हम छोटे से राज्य गोवा की ओर चलते हैं, गोवा से कर्नाटक से केरल से तमिलनाडु से आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश से अभी एक अलग राज्य स्थापित हुआ है तेलंगाना, और तेलंगाना के बाद में उड़ीसा के बाद वेस्ट बंगाल के बाद में हम बात करते हैं उत्तर की ओर। तो हिमाचल प्रदेश के बाद उत्तराखंड आता है, उत्तराखंड के बाद उत्तर प्रदेश के बाद बिहार से टूटा हुआ जो अलग राज्य है वो झारखंड है। और इसी प्रकार हम वेस्ट बंगाल के बाद में आगे बढ़ते हैं। तो हमारा एक छोटा जो पॉपुलेशन में सबसे छोटा है सिक्किम के बाद अरुणाचल प्रदेश के बाद आसाम के बाद मेघालय के बाद नागालैंड, फिर मणिपुर, फिर मिजोरम, फिर त्रिपुरा। इस प्रकार हम भारत के 28 राज्यों के बारे में जो सामान्य सी जानकारी है उनके बारे में जान लेते हैं कि हमारे राज्यों की राजधानियों के बारे में भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो मुख्यतः कहाँ से राजधानी पूछी जाती है, उसमें सबसे पहले हम भारत की राजधानी दिल्ली की बात करते हैं, दिल्ली पूछी जाती है। उसके बाद में महाराष्ट्र में हम यहाँ मुंबई के बारे में बात करें तो मुंबई पूछी जाती है, और इसके बाद में वेस्ट बंगाल की राजधानी की बात करें हम तो कोलकाता पूछी जाती है, और तमिलनाडु की राजधानी की बात करें तो हम चेन्नई राजधानी हमसे मानचित्र में पूछी जाती है। तो मुख्य राज्यों में हम चारों को ध्यान रखेंगे। हम पहला दिल्ली याद रखेंगे, और दूसरा मुंबई याद रखेंगे, तीसरा चेन्नई, और चौथा हम कोलकाता याद रखेंगे। इस प्रकार हम 4 महानगर जिनके बारे में हमसे राजधानियों के बारे में भी पूछा जाता है, तो उन 4 महानगर, 4 महत्वपूर्ण बंदरगाह भी हैं ये, 4 महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे भी हैं ये। तो इन 4 नगरों के बारे में आपको अच्छी तरह जानकारी होनी चाहिए। और इसी के साथ हम पड़ोसी जो आसपास का क्षेत्र है उसके बारे में भी हमसे कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो हम उत्तर में देखें तो हम चीन हमारा पड़ोसी है, और इधर देखें हम तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान हमारा पश्चिम में पड़ोसी देश है, और इसी प्रकार हम देखें तो दक्षिण में हमारा श्रीलंका पड़ोसी देश है, और पूर्व में जाएं तो हम बांग्लादेश और म्यांमार की ओर बात करते हैं, और नेपाल और भूटान ये हमारा 2 छोटे छोटे पड़ोसी देश हैं। तो पड़ोसी देशों में हम नेपाल, भूटान, चीन और अफगानिस्तान, पाकिस्तान और श्रीलंका, और इधर देखें तो म्यांमार भी हमारा पड़ोसी देशों में गिना जाता है। बांग्लादेश हमारा बिल्कुल पड़ोसी राष्ट्र है, तो इससे ज्यादा हमारी सबसे ज्यादा सीमा इसी से लगती है। तो इस प्रकार हम पड़ोसी देशों के बाद में हम इसकी बंगाल की खाड़ी की बात करें और लक्षद्वीप की बात करें तो लक्षद्वीप और बंगाल की खाड़ी यानी अरब सागर में लक्षद्वीप हैं, बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह यहाँ पर स्थित है। अब हमसे पूछा जाए कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो वो अंडमान निकोबार में ही हमारा एक बिंदु है, इंदिरा पॉइंट। ये भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। और भारत का दक्षिण बिंदु कौन सा है, तो वो हमारा तमिलनाडु में पड़ता है, कन्याकुमारी। तो ये हमारा भारत का
दक्षिण बिंदु माना जाता है। उत्तर में हम इंदिरा कॉल की बात करते हैं, जो लद्दाख में जम्मू कश्मीर का क्षेत्र का ऊपर वाला भाग है, उसमें हमारा इंदिरा कॉल नाम का एक बिंदु पड़ता है, जो भारत का उत्तरी बिंदु कहलाता है। उत्तरी बिंदु, दक्षिणी बिंदु और दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, यानी ये इंदिरा पॉइंट दक्षिणतम है, ये इंदिरा कॉल उत्तरतम बिंदु भारत का माना जाता है। इसी प्रकार हम महत्वपूर्ण जो जानकारी है उनके बारे में जानकर राज्यों के बारे में जब हमें जानकारी हो जाती है, तो अब हमारे हम पुस्तक पर आते हैं। जो किताब में हमारा चैप्टर दिए हुए हैं उनमें बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों में कौन कौन से प्रश्न आपके शामिल होते हैं, उसमें सबसे पहले आपसे लोहा इस्पात संयंत्रों के बारे में जानकारी ली जाती है कि लोहा इस्पात संयंत्र भारत में कहाँ स्थापित हैं, कौन कौन से हैं, और उनमें लोहा इस्पात संयंत्र वहीं लगाएंगे जहां पर कच्चा लोहा प्राप्त होगा, लोहा अयस्क मिलेगा। तो कहाँ भारत में लोहा अयस्क मिलता है, उसमें सबसे पहले बोकारो और जमशेदपुर, ये दो जो जगह हैं ये झारखंड में पड़ती हैं। अब आप देख सकते हो बोकारो और जमशेदपुर झारखंड के दो जो जगह हैं जहां पर लोहा इस्पात संयंत्रों की स्थापना की गई है, या हम ये कह सकते हैं लोहा इस्पात निकाला जाता है, कच्चा लोहा निकाला जाता है, तो वहीं पर लोहा इस्पात संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। तो आपके ये झारखंड जो राज्य है, इसमें झारखंड में आप जहां जहां स्टार लग रहे हैं, ये आपका बोकारो ऊपर है और जमशेदपुर नीचे वाला भाग है। जो स्टार लगे हुए हैं झारखंड में, झारखंड हमारा स्टेट है जो बिहार से टूटकर अलग हुआ था सन 2000 में, तो उसमें बोकारो नाम की जगह ये ऊपर है और जमशेदपुर नाम की जो जगह है वो झारखंड में नीचे है। यहाँ भारत के लोहा इस्पात संयंत्र स्थापित हैं। इसी प्रकार हम दुर्गापुर की बात करें तो दुर्गापुर कहाँ पड़ता है, वेस्ट बंगाल में। जहाँ वेस्ट बंगाल में आपका स्टार लगा हुआ है ये दुर्गापुर है, और ये दुर्गापुर में लोहा इस्पात संयंत्र की स्थापना भारत में की गई है। इसी प्रकार राउरकेला कहाँ पड़ता है, उड़ीसा राज्य में। तो हम इस मानचित्र में उड़ीसा देख सकते हैं कि उड़ीसा राज्य हमारा यहाँ है, और ये स्टार जो लगा हुआ है ये स्टार उड़ीसा का दुर्गापुर जो लोहा इस्पात संयंत्र है उस पर लगाया गया है। इसी प्रकार हम राउरकेला की बाद में राउरकेला की बात करें तो राउरकेला जो आपका है वो किसमें, उड़ीसा में पड़ता है। तो ये आपका यहाँ पर चिन्ह लगाया गया है। भिलाई और भद्रावती की बात करें तो भिलाई पड़ता है छत्तीसगढ़ में, और छत्तीसगढ़ में जो आपका ये स्टार लगा हुआ है ये भिलाई का लोहा इस्पात संयंत्र है। इसी प्रकार भद्रावती कर्नाटक में पड़ता है। ये स्टार जो भद्रावती का कर्नाटक राज्य पर लगाया है ये लोहा इस्पात संयंत्र भद्रावती है जो कर्नाटक राज्य में स्थित है। इस प्रकार हमसे या तो 2 अंक का यहाँ से पूछ लिया जाता है, अथवा हमारे औद्योगिक प्रदेशों के बारे में भी हमसे जानकारी ली जाती है कि भारत में कौन कौन से महत्वपूर्ण औद्योगिक प्रदेश हैं। उनमें मुख्य औद्योगिक प्रदेशों में हम 3 महत्वपूर्ण औद्योगिक प्रदेशों को शामिल करते हैं। उसमें मुंबई, पुणे, गुड़गांव, दिल्ली और चेन्नई, बेंगलुरु। मुंबई पुणे औद्योगिक प्रदेश, आपको पता है मुंबई कहाँ है, तो मुंबई ये है, और मुंबई से महाराष्ट्र में जो ये पुणे का क्षेत्र पड़ता है, ये जो क्षेत्र पड़ता है आपका, ये आपका औद्योगिक प्रदेश माना जाता है, मुंबई पुणे औद्योगिक प्रदेश। कौन सा प्रदेश है ये, मुंबई पुणे औद्योगिक प्रदेश माना जाता है। तो ये भारत का महत्वपूर्ण औद्योगिक प्रदेश माना जाता है। इस प्रकार के प्रदेश को हम मुंबई पुणे औद्योगिक प्रदेश कहते हैं। गुरुग्राम, दिल्ली, मेरठ, अब आपको पता है गुरुग्राम, दिल्ली और मेरठ, तो गुरुग्राम हरियाणा में पड़ता है, दिल्ली ये है, और मेरठ उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो इसका मतलब है ये वाला जो क्षेत्र हमारा है ये क्षेत्र गुरुग्राम, दिल्ली और मेरठ प्रदेश माना जाता है। तो इसमें भारत का औद्योगिक प्रदेश यहाँ स्थापित किया गया है। इसी प्रकार हम चेन्नई, बेंगलुरु की बात करें तो चेन्नई तमिलनाडु का एक प्रदेश है, चेन्नई राजधानी है तमिलनाडु की, और बेंगलुरु कर्नाटक में आता है। तो ये प्रदेश जो चेन्नई से लेकर के और बेंगलुरु तक फैला हुआ है, तो ये प्रदेश यहाँ से यहाँ तक का जो प्रदेश है ये आपका औद्योगिक प्रदेश भारत का महत्वपूर्ण औद्योगिक प्रदेशों में गिना जाता है। तो इस प्रकार भारत के 3 महत्वपूर्ण औद्योगिक प्रदेशों के बारे में हमने जानकारी ली। सबसे पहले आपने मुंबई पुणे प्रदेश की बात करी, तो मुंबई पुणे औद्योगिक क्षेत्र ये है, और गुरुग्राम, दिल्ली और मेरठ प्रदेश की बात करते हैं हम हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में गुरुग्राम, मेरठ और दिल्ली पड़ते हैं। तो ये औद्योगिक प्रदेश यहाँ पर स्थित है। और इसी प्रकार हम चेन्नई, बेंगलुरु प्रदेश की बात करें तो कर्नाटक में बेंगलुरु है और तमिलनाडु में चेन्नई है। तो ये प्रदेश आपका जो कर्नाटक और तमिलनाडु का जो क्षेत्र पड़ता है, जहाँ औद्योगिक प्रदेश है यानी औद्योगिक क्षेत्रों की श्रृंखला एक बहुत बड़ी श्रृंखला है। यहाँ विभिन्न प्रकार के उद्योग धंधे लगाए गए हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रियल एरिया हैं। तो ये क्षेत्र आपका ये तीसरा चेन्नई बेंगलुरु क्षेत्र कहलाता है।
इसी प्रकार हमसे तीसरा प्रश्न और पूछ लिया जाता है जो आपकी विगत परीक्षाओं में लगातार पूछा जा रहा है कि भारत में तेल शोधन कारखाने कहां-कहां पर स्थापित किए गए हैं। तो उसमें आप देख सकते हो पारादीप उड़ीसा में। तो हम उड़ीसा राज्य को जब जानेंगे ही नहीं तो पारादीप को कैसे पहचानेंगे। तो सबसे पहले हमें उड़ीसा का पारादीप देखना है। ये समुद्र के तट के किनारे पर उड़ीसा में एक तेल शोधनशाला स्थापित की गई है, उसका नाम पारादीप है। यहाँ पर ये पारादीप आपका भारत में पड़ता है। आपको अच्छी तरह ध्यान रखना है, उड़ीसा राज्य में समुद्र के तट के किनारे, हम ये कह सकते हैं बंगाल की खाड़ी के किनारे पर, बंगाल की खाड़ी पर थोड़ा सा आगे पर ये पारादीप स्थापित किया गया है, जहाँ तेल शोधनशाला उड़ीसा की स्थापित की गई है, जो भारत की महत्वपूर्ण तेल शोधनशालाओं में गिनी जाती है। इसी प्रकार हम बरौनी बिहार में पड़ता है। आपको ध्यान हो तो बिहार हमारा ये राज्य है और ये बरौनी है। यहाँ बरौनी में भी भारत का तेल शोधन कारखाना स्थापित किया गया है। और इसी प्रकार हम मथुरा की बात करें तो हमारा दिल्ली औद्योगिक प्रदेश जो हमने यहाँ देखा था, उसमें उत्तर प्रदेश में मथुरा नाम की एक जगह है। उस जगह पर मथुरा में यहाँ तेल शोधन कारखाना स्थापित किया गया है। जो गुजरात के यहाँ से जो कच्छ की रण से जो तेल निकलता है या राजस्थान का जो तेल निकलता है, इसकी पाइपलाइन के द्वारा हाजीरा, बीजापुर, जगदीशपुर पाइपलाइन जैसी पाइपलाइन डाल रखी है। तो यहाँ से ये तेल यहाँ कच्चा जाता है और मथुरा में साफ होकर के, और ये दिल्ली, लौनी, हरियाणा, पानीपत, इधर के क्षेत्रों में ये पूरा का पूरा क्षेत्र ये जो है ये तेल सप्लाई हो जाता है और कच्चा तेल यहाँ साफ होकर के इन क्षेत्रों के औद्योगिक प्रदेशों को आसानी से मिल जाता है। इस प्रकार हम बरौनी के बाद, मथुरा के बाद में उत्तर प्रदेश की उसकी बात करें तो जामनगर क्षेत्र आता है गुजरात का। ये आपका महत्वपूर्ण क्षेत्र है जो आपकी कच्छ के रण में ही नीचे जाकर के एक तेल शोधनशाला यानी तेल क्षेत्र है, जहाँ जामनगर, वहाँ तेल गुजरात का जो निकलता है वो जामनगर में भी साफ किया जाता है। तो इस प्रकार भारत के महत्वपूर्ण तेल शोधन कारखाने कौन कौन से हुए? पारादीप उड़ीसा में, तो आपको पारादीप उड़ीसा यहाँ मिलेगा। इसके बाद में बरौनी बिहार में, बरौनी बिहार आपको यहाँ मिलेगा। इसी प्रकार मथुरा उत्तर प्रदेश में, मथुरा आपको दिल्ली से थोड़ा सा आगे यूपी में जब जाते हैं हम तो मथुरा मिलेगा। और जामनगर जो गुजरात में आपका यहाँ पर स्थित है, ये जामनगर औद्योगिक क्षेत्र यानी जामनगर तेल शोधनशाला आपकी पाई जाती है। तो इस प्रकार भारत की महत्वपूर्ण जो तेल शोधनशाला है उनमें हम 4 तेल शोधनशालाओं का नाम पढ़ चुके हैं, जो कि आपकी विगत परीक्षाओं में लगातार पूछी जाती है। और इन प्रश्नों के बारे में हम इस मानचित्र में अच्छी तरह जान चुके हैं। आपको ये मानचित्र परीक्षा के लिए बहुत अत्यधिक महत्वपूर्ण सहायक सिद्ध होगा, मेरी ऐसी आशा और उम्मीद है। कल हम जब परीक्षा पेपर देके आएंगे तब हम आपसे मिलेंगे कि हमने जो मानचित्र, अब तक हम 4 मानचित्रों को पढ़ चुके हैं, जिनमें से यदि आपने नहीं देखे हो तो पिछले वीडियो में जाकर के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पर जाकर क्लिक करिए और पहले, दूसरे, तीसरे मानचित्रों के बारे में आप पहले जान लीजिए। और उसके बाद में आज का मानचित्र आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होगा, ऐसी मेरी उम्मीद और आशा है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। तब तक के लिए हम कल परीक्षा के बाद फिर मिलते हैं। जय हिंद, धन्यवाद, थैंक यू।